अभी विभिन्न विषयों पर देश और विभिन्न सूबों की सियासत गर्म है। सिर पर लोकसभा के चुनाव हैं और तीसरी बार केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार की सत्ता में वापसी की पुरजोर कोशिश और उनकी टांग खींचने की विपक्ष की गोलबंदी के प्रयास के बीच सूबे झारखंड में और बिहार में जिन विषयों को चर्चा के केंद्र में रखा गया है और राजनीतिक बयानबाजी से लेकर मीडिया में इसकी जोर शोर से चर्चा हो रही है, उसमें यह नहीं लगता कि कहीं भी आम लोगों को इसकी चिंता के केंद्र में रखा गया है। बात भले जनता की होती है, लेकिन नेताओं की इन बाजीगरी में जनता की कोई अहमियत नहीं है। अभी बिहार में आईएएस जी कृष्णैया की हत्या में सजा याफ्ता बाहुबली आनंद मोहन के साथ अन्य 26 सजा याफ्ता कैदियों की रिहाई को लेकर सियासत गर्म है। वहीं झारखंड में भी आरोप प्रत्यारोप की राजनीति परवान चल रही है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन सरकार की अगुवाई में चल रही महागठबंधन की सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता है। पिछले दिनों सोशल मीडिया में बन्ना गुप्ता से जुड़ा एक वीडियो क्लिप जब साया हुआ तो फिर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया और राजनीति गर्मा। कुछ दिन की छुट्टी के बाद बन्ना गुप्ता ने भी बड़ी मजबूती से इसे उन्हें बदनाम करने की साजिश बताया और कहा कि वे कमजोर नहीं हैं, उन्हें बैकफुट पर लाने की जितनी भी कोशिश हो जाए बड़ी शिद्दत से अपने रास्ते पर चलते रहेंगे। बात निजता तक आ गई और बेडरूम में झांका जाने लगा। कई बातें ऐसे हुई जो लोगों को सहज भी लगा। यह बात है कि राजनीति उसे चटकारे के रूप में परोसती रही और लोग बाग भी चटकारा लेते रहे। सरजू राय जो झारखंड की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं और पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री रघुवर दास को पटखनी देकर देश दुनिया में सुर्खियां बने थे, वे भी बन्ना गुप्ता प्रकरण में चर्चा में बने हैं और उनको चाणक्य की जगह नया नाम मिला है गोपीचंद जासूस। और वे गोपीचंद जासूस की भूमिका में अपने को खड़ा भी कर रहे हैं और एक से एक खुलासे कर रहे हैं। कभी वे थार गाड़ी का खुलासा करते हैं तो कभी बन्ना गुप्ता के पास गैरकानूनी रूप से जो पिस्टल है उसके बारे में। बहरहाल मैं इन राजनीतिक घेरेबंदी की सातिर कोशिशों के उलट कुछ ऐसे बिंदुओं पर चर्चा करना चाहता हूँ जो जरूरी भी है और खासकर देश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, नई पुरानी पीढ़ियों के लिए ऊर्जा भरने वाली है। तो मैं शुरू करूं इससे पहले
आपसे आग्रह होगा कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देखने के बाद उसे लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। हाँ, आप सुझाव भी कमेंट बॉक्स में जाकर देंगे तो हमें बेहतरी का मौका मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे जमशेदपुर की। जमशेदपुर लौह नगरी, लौह नगरी के रूप में ही विख्यात यह शहर भारत में औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात का जनक भी है। इसे मिनी इंडिया भी कहा जाता है, तो इसके खास कारण भी हैं। यहाँ भारत के विभिन्न प्रांतों के ही नहीं, पूरी दुनिया से भी आपको लोग मिल जाएंगे। जाहिर है शुरुआती दौर में या अभी की दौर में भी ये कामकाज के सिलसिले में, रोजी रोजगार के सिलसिले में विभिन्न भूमिका में पहुँचती है। यह शहर शतायु पूरी करने के बाद भी अहर्निश देश की प्रगति में कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। 120 वर्ष से अधिक आयु का यह शहर नहीं लगता कि अभी थकने को तैयार है। यह दौड़ रहा है भारत की प्रगति का वाहक बनकर। मूल रूप से इसे मजदूरों के शहर के रूप में जाना जाता है, लेकिन इस्पात बनाने वाला शहर और यहाँ के शहरवासी शिक्षा, कला, संस्कृति, स्वास्थ्य, प्रशासन, अनुसंधान, यानी कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जिसमें अपना डंका नहीं बजाया। अभिनय और गायन के क्षेत्र में ही लेंगे तो एक से बढ़कर एक नाम है। हाँ, तो न्यूज़ लेटर बिथरा के संयोजन में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं आगे बढ़ता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक जमशेदपुर का डंका बड़ी मजबूती से बज रहा है और लोगों को भा भी रहे हैं। बात चाहे प्रियंका चोपड़ा की हो, तनुश्री दत्ता की, इप्सिता दत्ता की, प्रत्यूषा बनर्जी की। हालांकि प्रत्यूषा बनर्जी जितनी तेज़ी से उभर रही थी, बालिका बधू सीरियल में उनको पसंद किया गया था, तो उनकी जीवन लीला भी बहुत जल्द समाप्त हो गई और जमशेदपुर वासियों को दर्द दे गया। खैर, इसके अलावे भी बहुतेरे चेहरे हैं, जिसमें आप निर्देशन के क्षेत्र में आएंगे तो एक से बढ़कर एक फिल्म देने वाले इम्तियाज़ अली, एक से एक फिल्मों में अपने अभिनय का लोहा मनवाने वाले आर माधवन, रिश्का दुग्गल, आदर्श गौरव, संजीव जायसवाल। पुरानी पीढ़ियों की बात करेंगे तो डांसर आस्ताद देबू, अभी नीरज कावी हो गए। आपको एक मकड़ी फिल्म की याद होगी जिसमें शबाना आजमी ने बहुत अच्छी भूमिका की थी, और उस फिल्म में बाल कलाकार के रूप में अपनी भूमिका के लिए श्वेता बासु प्रसाद की काफ़ी सराहना हुई थी। श्वेता बासु प्रसाद अब बड़ी हो चली हैं। उसके अलावा बहुत सामान्य परिवार से भी चलकर दक्षिण की फिल्मों में भी या दक्षिण की फिल्मी दुनिया में भी
जमशेदपुर की बेटियों ने भी अपनी मजबूत पैठ बनाई है। उसमें एक आपके जमशेदपुर के टेल्को इलाके के खुशी महतो भी है। गायन के क्षेत्र में आप बात करेंगे तो उसमें भी एक से बढ़कर एक नाम है। बॉलीवुड में अपना डंका बड़ी मजबूती से बजाने वाली शिल्पा राव। तो शिल्पा राव के बारे में भी हम बता दें कि शिल्पा राव भी जमशेदपुर में ही पढ़ी लिखी है और उन्होंने एक से बढ़कर एक सैकड़ों फिल्मों में गाने गाए। इसी कड़ी में हाल के दिनों में अगर एक उभरता हुआ युवा चेहरा जिसके बारे में हम चर्चा न करें, ऐसा हो नहीं सकता, तो उसमें है अजीत अमन। अजीत अमन के परिवारीजन यूँ तो बिहार के भोजपुरी इलाके से आते हैं और फिर वे रोजी रोटी की तलाश में काफ़ी अर्सा पूर्व जमशेदपुर आए और फिर यहीं के होकर रह गए। हालांकि उनका गाँव से जुड़ा है। तो एक बात कहते हैं ना कि सपने देखने से नहीं होता, सपनों को पूरा करने का जुनून भी चाहिए, जज्बा भी चाहिए। तो इस जज्बे की कमी जमशेदपुर के युवाओं में नहीं दिखती। वे सपने देखते भी हैं और उसको अपने मेहनत के बल पर साकार भी करते हैं। चूँकि बात टाटा की हो रही है, जमशेदपुर को अभी भी पुराने लोग टाटा के रूप में ही ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि टाटा का बसाया यह शहर है। तो यूँ तो अजीत अमन सामाजिक सरोकारों के मुद्दों को केंद्र में रखकर अपनी गायकी को आकाश की बुलंदियों पर ले जाने की जद्दोजहद में लगे हैं और वे सफल भी हो रहे हैं। लेकिन बात चूँकि टाटा की हो रही है और बात टाटा की हो और फिर रतन टाटा की न हो तो बात बेईमानी हो जाएगी। रतन टाटा औद्योगिक दुनिया में बड़ा नाम है और अपने औद्योगिक विरासत को संभालते हुए इसका फलक बड़ा करने में जो भूमिका वे निभा रहे हैं, उसके अलावे सामाजिक सरोकारों में भी उनकी कोई सानी नहीं है। तो अजीत अमन ने भारत रत्न के नाम से एक म्यूजिक एल्बम लाया। इसमें जमशेदपुर के कला से क्षेत्र में सक्रिय दर्जन भर लोगों का सहयोग मिला और वे इस एल्बम के माध्यम से लोकप्रियता के शिखर पर पहुंच गए। तो पहले मैं आपको इसका एक गाना सुना देना। सौगंध है भारत माता की हो, सौगंध है भारत माता की, तुझे स्वर्ग से सुंदर बनाएंगे, विजयी विश्व तिरंगा को हर जहां में लहराएंगे।
हिंदुस्तान है जिनकी वतन लाखों में अनमोल है, मातृभूमि के हैं रतन, नौ रत्नों में है रतन। हिंदुस्तान है जिनकी वतन लाखों में अनमोल है। आगे बढ़कर विदेशों में भी फैल रही है और उन्हें पड़ोसी देश नेपाल से भी अपने कला का प्रदर्शन करने का आमंत्रण मिला है और वे हाल ही लौटे हैं। तो जमशेदपुर चूँकि मजदूरों का शहर है, मेहनत कशों का शहर है, तो उन्होंने उनको केंद्र में रखकर भी एक एल्बम तैयार कर रहे हैं। हाल के दिनों में ही उसका पोस्टर लॉन्च हुआ है। जाहिर तौर पर जैसा नाम है तो इसके केंद्र में मजदूर ही होंगे, बात मजदूरों की होगी, मेहनत कशों की होगी, खून पसीने से देश के सींचने वालों की जिंदगी की बात होगी। इसे मई दिवस यानी मजदूर दिवस पर जारी करने की तैयारी है। इसमें यह एक शॉर्ट मूवीज की तरह भी है और इसके निर्देशक जो हैं मनोज पांडे हैं और अमित पांडे नहीं, अमित राज। तो इस वीडियो एल्बम में मेहनत कश चेहरों को भी शामिल किया गया है। तो निर्देशक मनोज पांडे और अमित राज बताते भी हैं कि एल्बम का काम तकरीबन 80% पूरा हो गया है। इसका निर्माण शहर के शिक्षक और इंजीनियर ने मिलकर किया है। तो इस एल्बम में जो काम करने वाले लोग हैं, तो निर्माता के रूप में आलोक राज श्रीवास्तव, अवनीश श्रीवास्तव हैं। आवाज़ तो स्वाभाविक है, तो गायक के तौर पर अजीत अमन ने ही दी है। इसके डायरेक्टर की बात होगी तो मनोज पांडे और अमित राज ने किया है। गीत लिखा है हरदर्शन सिंह ने और कहानी है अमित तिवारी की। अमित तिवारी युवा पत्रकार हैं और इसमें कलाकार के तौर पर पल्लवी कौर, देव, बबलू कैवर्तो ने अपनी कलाकारी का प्रदर्शन किया है। डीओपी सत्यम तिवारी और प्रोडक्शन सिंटू यादव का है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस युवा गायक के नए एल्बम का इंतज़ार करेंगे और उसे उसी तरह पसंद करेंगे जैसे उनके पूर्व के एल्बम और गानों को पसंद किया है। अजीत अमन निरंतर सफलता की ओर अग्रसर हों, बिहार झारखंड का नाम देश दुनिया में करें और आगे बढ़ें। मैं न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन की ओर से उनकी बेहतरी की शुभकामनाएं देता हूं। तो आज का विषय आपको कैसा लगा यह भी हमें आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और एक ख़ास अपील है मेरे जमशेदपुर, झारखंड और बिहार के युवा कलाकारों से कि वे भी अपने संघर्ष उन सपनों का जिसे साकार करने के लिए वे कर रहे हैं और उस क्षेत्र में कदम दर कदम मिल रही सफलता के बारे में भी हम अवगत कराएंगे ताकि उसे मैं न्यूज़लेटर विद राकेश रंजन के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचाऊं और उन युवाओं में प्रेरणा भरूं जो भी सपने देखते हैं और सपने को साकार
करने की लालसा रखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।